हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक वातावरण को स्वच्छ रखने के उपाय। हम अपने वातावरण को कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं? तो केवल स्वच्छ वातावरण और स्वास्थ्य के आधार पर ही सुखी जीवन की संभावना साकार की जा सकती है। अगर आप चाहते कि आपका जीवन सुखी हो, ठीक है, तो आप सिर्फ ये तभी पूरा कर पाएंगे जब वातावरण स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एकजुट होकर बहुत सारे कदम उठा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले सामाजिक चेतना। इसमें हम बेसिकली यही पढ़ेंगे कि हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि स्वास्थ्य और जो स्वच्छता है वो एक ही सिक्के के दो पहलू। अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और अपने आसपास को साफ सुथरा रखेंगे तभी हम वातावरण को साफ सुथरा रख सकते हैं, ठीक है। और ये सब करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को ये जन चेतना करनी चाहिए, ठीक है, कि हम अपने वातावरण को गंदा नहीं होने देंगे, उसे साफ सुथरा रखेंगे। तो इसको साफ रखने के लिए जो मुख्य दो बातें वह हैं, हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और हमें गंदगी को साफ करने में सहयोग देना चाहिए। गंदगी नहीं फैलाएंगे तो वातावरण साफ सुथरा रहेगा, और हाँ, अगर गंदगी है तो इसे साथ मिलकर साफ सुथरा करें। उसके बाद हम ये चीज़ भी कर सकते कि बच्चों के अंदर ये अच्छी भावना डालें कि वातावरण को साफ सुथरा रखें। उनको हम समझाएं कि कूड़ा कचरा बाहर ना फेंके, बच्चों को क्लासरूम में बताएं डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए, यहाँ वहाँ ना थूके, खुले में शौच ना जाएं, अपने घर के जो घर का आसपास का माहौल है उसे साफ रखें, ठीक है। विद्यालय को साफ रखें, उसके आसपास को साफ रखें। ये जो अच्छी आदतें हैं ये हम अपने बच्चों में डाल सकते हैं। उसके बाद गांव में क्या होता है, अगर कूड़ा जला रहे हैं कहीं तो उससे हार्मफुल गैसेस निकलेंगी, तो हम वहाँ पे ये शिक्षा दे सकते हैं कि इस गड्ढा करिए, उस कूड़े को उसमें डालिए, जिससे क्या होगा, थोड़े टाइम बाद वो खाद बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद शहरों वगैरह में भी कूड़े को कूड़ेदान या कूड़ा घर में ही डालना चाहिए। आप अपने घर के बाहर फेंक देते हैं या गली में फेंक देते हैं, इससे क्या होगा, आपके आसपास का वातावरण गंदा होगा, बीमारियां होंगी और आप ही के घर में आएंगी वापस। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वातावरण की स्वच्छता के लिए हम जो गांव हैं, कस्बे हैं और शहरों में सफाई अभियान चला सकते हैं। अपने छोटे लेवल पे हम स्टार्ट कर सकते हैं कि अपने आसपास को साफ रखें। इसके लिए हम साथ मिलके अपने आसपास की सफाई करें, ठीक है। और वैसे भी स्वच्छ भारत अभियान जो कि चला था, जो बहुत फेमस हो गया था, उसको भी अपना सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को बताएं कि वातावरण को अगर साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो उसके कुप्रभाव होंगे, ठीक है। आप बीमार होंगे, गंदगी होगी आपके आसपास, बच्चे भी बीमार हो सकते हैं, ये सब हमें बताना होगा। पॉल्यूशन से उनको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। उसके बाद हमें बताना होगा कि वायु दूषित होने का मुख्य कारण धुआं होता है। अतः हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी रसोई घर है, ठीक है, वो हवादार बनवाएं या फिर चिमनी लगाएं, उसमें एग्जॉस्ट फैन लगाएं ताकि ये जो धुआं है ये बाहर निकले, ठीक है। उसके बाद हमें उन ईंधनों को ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए जिसमें कम धुआं निकले, ठीक है। बायोगैस और सौर ऊर्जा का प्रयोग ज़्यादा करें। उसके बाद जिन लोग की गाड़ियां हैं पेट्रोल डीजल से वगैरह से चलती हैं, उसमें हम ये कर सकते हैं कि वो उसका निरीक्षण करवाएं, ठीक है, उसकी जांच कराएं, पॉल्यूशन की जांच कराएं। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत बार देखते हैं कभी रास्ते में जा रहे हैं तो किसी किसी गाड़ी से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। इससे क्या होता है, हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं, उसी में हम सांस ले रहे हैं, तो वो हमारी लंग्स को अफेक्ट करेंगे, हमें हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेगी। और धुआं छोड़ने वाले कारखाने हैं अगर, तो उनको क्या करना चाहिए, जहाँ पे लोगों का स्थानीय घर है, ठीक है, निवास स्थलों से दूर बनाएं, और उसमें जो क्या करें, धुआं जो भी उसका निकल रहा है, चिमनियाँ लगाएं और वो ऊंचाई पर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है जन चेतना के अभियान में स्वच्छ पेय जल की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए साफ जल का क्या उपयोग है, कैसे वो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो गंदे जल को उपयोग करने से हो सकती हैं। जो भी जल के स्रोत हैं जैसे कि तालाब, झील, पोखर, कुएं, मनुष्य को समझाएं कि अपने पशुओं को वहाँ पे ना नहलाएं, बर्तन ना धोएं, कपड़े ना धोएं। इससे वो जो जल होता है वो दूषित हो जाता है।
जो नालियों का पानी है, ठीक है, जो नालियाँ हैं उसका जो पानी है वो पेयजल के स्रोतों में नहीं जाने देना चाहिए, तो इन दोनों को दूर दूर बनवाएं। फिर जो आप कुआं बनवाते हैं उसकी पक्की दीवार बनवा लें और उसे ढक के रखें ताकि उसमें ज़्यादा गंदगी ना जाए। स्वच्छ पेयजल के लिए गहरे हैंडपंप लगवाने चाहिए और नलों के द्वारा सार्वजनिक जल आपूर्ति का प्रबंध भी करना चाहिए। हैंडपंप वगैरह लगाने चाहिए, ठीक है। और हैंडपंप के जो चारों ओर का स्थान है पक्का करवाना चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई गंदी नाली ना मिल जाए या सोच का पानी ना मिले। गंदे और ठहरे हुए पानी में आपको क्या करना चाहिए, अगर गड्ढे हैं आपके आसपास तो उसको मिट्टी से भर दें, अन्यथा क्या होता है उसमें मच्छर, मक्खी और रोगाणु पनपते हैं। पानी दूषित होने की थोड़ी सी भी आशंका होने पर उसे उबाल कर पीना चाहिए। बहुत अच्छा, अगर आपके घर में आरओ नहीं है, आप अगर बीमारियों से बचना चाहते हैं, जो भी आप पानी पीते हैं उससे पहले अच्छे से बॉईल कर लीजिए, फिर ठंडा कर लीजिए, उसके बाद उसे उपयोग करिए। फिर है भूमि को संदूषण से बचाने के लिए किसानों को भी शिक्षा देनी चाहिए कि वो प्राकृतिक खाद, जो नेचुरल खाद है, उसको उपयोग ज़्यादा करें और जो रासायनिक है, ठीक है, जो केमिकल आपकी है खाद, उसको और कीटनाशक दवाइयाँ जो कीटाणु को नाश करती हैं, जितने भी कीटाणु जो आपकी फसल को ख़राब कर सकते हैं, इसका अगर वो प्रयोग करें तो विशेषज्ञ होते, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे परामर्श लें, उनसे पूछें, पहले विचार करें तभी उसको उपयोग करें। आप भूमि को विषैले रसायनों के संदूषण से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार औद्योगिक कूड़े को फेंकने से पूर्व पूरी तरह प्रदूषण मुक्त करना आवश्यक है। अगर कोई भी फैक्ट्री है तो विषैले रसायन अगर उसमें से निकलते हैं तो पहले उसे प्रदूषण मुक्त करें, उसके बाद ही उसे फेंकें। उसके बाद है, अधिकांश व्यक्ति ये नहीं जानते कि शोर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अतः जनसाधारण का इस ओर ध्यान आकर्षित करना बहुत आवश्यक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि लाउड स्पीकर बज रहे हैं, आप डीजे पे बहुत लाउड स्पीकर मतलब लाउड साउंड सुन रहे हैं, ठीक है, लगातार आप लाउड साउंड सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है, पर ये क्या करता है, आपके कानों को हानि पहुंचा देता है। और इससे छुटकारा पाने के लिए आप सबको ही प्रयास करना चाहिए कि ये जो रेडियो है, टेलीविज़न है, इसकी आवाज़ आप तेज़ ना बजाएं। लाउड स्पीकर व शोर करने वाले जो वाहन हैं, कभी कभी क्या होते हैं, जो वाहनों पे बहुत ज़्यादा अपने कार, स्कूटी, बाइक पर इतना ज़्यादा लाउड हॉर्न लगा लेते हैं, तो वो भी नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करता है। इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और आप लोग को खुद ही इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। शोर से अपनी रक्षा करने के लिए कान में रुई तथा मफलर का प्रयोग करना चाहिए। अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए क्योंकि यह शोर के संचारण में रुकावट डालते हैं और हमारे कानों को शोर से बचाते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, अपने कानों को शोर से बचाने के लिए रुई डाल लें कान में या मफलर लगा लें, या फिर अपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगाइए। ये शोर को रोकने में आपकी मदद करेंगे और आपके कानों को भी सही रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।